इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। भ्रष्टाचार आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना बोलो। नेमिनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस शिलान्यास समारोह में मंगल प्रतीक स्वस्तिक का चिन्ह 4 स्वस्तिक रखे, 5 स्वस्तिक रखे जाने हैं। पहला स्वस्तिक रखे जाने का सौभाग्य कहां से प्रारंभ किया जाए? 11,111 रुपए। तालियां बजाकर अनुमोदना, 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 अनुमोदना बारंबार है वंदना, है वंदना। पहला स्वस्तिक रखने का सौभाग्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए 2, 11,111 रुपए 2.5, 11,111 रुपए 3 और 11,111 रुपया 3। हमको हाँ खनन, हाँ श्री इंजीनियर, देखिए समय अभाव है। पहला नाम श्री इंजीनियर सुनील जी जैन। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए गुरु चरणों से आशीर्वाद में। श्री दिलीप कुमार जी जैन बुढ़ार, जो पूज्य विनम सागर जी, पुष्पचंद सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन से हैं। आप भी आए, तालियां बजाकर अनुमोदना गुरु चरणों से। श्री अशोक की झांझरी, तीसरा सौभाग्य, चौथा सौभाग्य। श्री पप्पू भैया, चौथा सौभाग्य, 5वां सौभाग्य। श्री बसंत जी जैन। आचार्य का हाथ लगवा लो, आचार्य गुरु जी का हाथ लगवा लो, गुरु जी का हाथ लगवा लो उसमें। आधारभूता महिताति मुख्या, बोलो नेमिनाथ भगवान की। तामत्र सुद्या जिन नाम मंत्र और कृपा पवित्रम विधार। जब ये शिलान्यास की पहली शिला रखी जा रही है, किसी को 24 में अपना नाम देना हो तो दे सकता है, सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ छाबड़ा परिवार, पूज्य देवेश सागर जी महाराज के परिवार से सुशील भैया छाबड़ा, सुबोध जी छाबड़ा। आधारभूता महितापि मुख्या शिला विशास्ति जनालयस्य तामत् शुद्ध्या जिन नाम मंत्रई कृपा पवित्रम भुविधारय। छोटी वाली, छोटी वाली, छोटी वाली। हिराम वाली, हिराम वाली उठाएं, हिराम वाली लाएं। ओम हिराम लमो अरिहंता हराम मध्य हाम शिला स्थापनामी। जाओ रखवाओ, ले आओ, बाहर आते जाएं। पीसी जैन साहब, बाकी लोग ऊपर आ जाएं, बाकी लोग ऊपर आ जाएं सब। पीसी जैन साहब के हाथ में दें, ऊपर आ जाएं, बाकी लोग ऊपर आ जाएं, सब पीसी जैन को दें। अब श्री अशोक जी झांझरी, श्रीमती कल्पना झांझरी, इनको हिरिम वाली सलाह दे रहे हैं। हिरिम वाली, हिरिम वाली। ओम ह्रीम लमो अरिहन रोम वाली सलाइन के हाथ में देते। होरम जिसमें लिखा है ओम ह्रोम लमो वज्जयाणम ह्रोम पश्चिम दिशायाम। सब सलाएं रख गई क्या? साइड जगह बनाओ, जगह बनाओ, जरा जगह तो बनाओ। दीपक जला के प्रवचन कर सकते। कार्य हो गया यहाँ का पूरा काम। का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और
इसमें 24 के माध्यम से जुड़ने का सौभाग्य, मात्र 24 भगवान विराजमान होंगे, जिसमें से 7-8 भगवान के नाम आ चुके हैं। यदि किसी को एक भगवान के सौभाग्य का अवसर प्राप्त हो तो आप अपने नामों की स्वीकृति हाथ उठाकर दे सकते हैं। हम आपके नामों को सत्सम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बहुत खुशी की बात है। हाँ, बाद में पप्पू भैया बैठ जाइए, खड़े नहीं होना है, बैठ जाइए। और बाद में ये सौभाग्य आप सोचते रह जाएंगे, देखते देखते 24 ही पूर्ण हो जाएगी और गुरुवर के चरणों से आज यदि आपको प्राप्त करना है तो ऐसा अवसर फिर कब आएगा। और 21 लाख के माध्यम से एक नाम की स्वीकृति आई है। पूज्य देवेश सागर जी महाराज के परिवारग्रस्त जीवन के परिजन श्री निर्मल जी, सुबोध जी, सुशील जी छाबड़ा, आपने 24 के माध्यम से 21 लाख की स्वीकृति दी है। अनुमोदना 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 बारंबार है। हमें आगे रहते हैं। आज आधार स्तंभ भी बने 51 के माध्यम से, ऐसा आपसे निवेदन है छाबड़ा परिवार से। यदि पूरी सदन अनुमति देती, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। यदि छाबड़ा परिवार अनुमति प्रदान करता है तो 51 कलश के माध्यम से नेमिनाथ भगवान के दरबार में इस शिलान्यास में, क्यों सोबत भैया, बनने वाले नेमिनाथ भगवान के लिए 51 कलश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनुमोदना अनुमोदना। श्री सुबोध भैया छाबड़ा, मीना जी छाबड़ा, श्री सुशील जी छाबड़ा, मीनू जी छाबड़ा, श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद दोनों भैया, और निर्मल भैया छाबड़ा, पूज्य देवेश सागर जी महाराज के ग्रह। अनुमोदना जोरदार तालियां बजाकर होना चाहिए ताकि जब आपका भी नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाए। 8वां हो गया, एक बचा था, एक नाम शेष रह गया था। कल 7 नाम आए थे और हम चाहते हैं आज के पुण्यार्जक बनकर आज आप यहां पर आ जाएं, आशीर्वाद ले। गुरु सौभाग्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले नेमिनाथ जिलालय में एक एक जिनबिंब की स्थापना और स्तंभ, आधार स्तंभ की स्थापना, पिल्लर की स्थापना, जिसकी निछावर राशि 5 लाख रुपए रखी गई है। ऐसा कोई परिवार नहीं होना चाहिए जो एक स्तंभ से ना जुड़े। पूरा मंदिर जिन पिल्लरों पर खड़ा टिका रहेगा। ऐसे हाँ, अब पूरी पब्लिक कहां जाएगी? उपस्थित महानुभाव, आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि नेमिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस स्वागत की बेला में श्वेतांबर समाज के श्रेष्ठी जन और साधु वृंद भी यहां पर आचार्य परमेष्ठी के दर्शनार्थ पधारे हैं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना 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 बार। हेलो, नहीं, माइक चाहिए होगा तो माइक चल रहा है, नहीं माइक से चल। मनोज भैया, मनोज जी कौशल रजतशिला, नेमिनाथ भगवान के दरबार में उपाध्याय वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। हम आपका रवि धराओ दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य परमेष्ठी के दर्शनार्थ, इस युग के श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ आप यहाँ पर पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपनी बात आचार्य परमेष्ठी के चरणों में रखना चाहते हैं। पूरी समाज का हमसे। आज का दिन अत्यंत सौभाग्यशाली दिन है। आचार्य श्री के दर्शन करने का एक अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे तो प्रथम बार जीवन में आचार्य श्री का दर्शन हो रहा है, परंतु मुझे 2-3 दृश्य बहुत बार बार याद आते रहते हैं जीवन में। और एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में मैंने हमेशा आपको स्वीकार किया है। एक समय था,
ईस्वी में आचार्य श्री का विचरण था, चतुर्मास था, पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर में, और उनके सानिध्य में हम लोगों का भी शिखर जाना हुआ। और लगभग मेरी उम्र उस समय 8-9 वर्ष की होगी, पर मैंने आपकी आहारचर्या देखी उस समय और एक मन में बहुत भावोल्लास आया, अहोभाव आया, और जितना भी सुना हमेशा ऐसा लगा कि ज़रूर मिलना चाहिए, और दर्शन के लिए एक प्रबल इच्छा भी थी। आज ये अवसर आया है। सन 1999 में इंदौर में चातुर्मास, और उस समय लगभग 50 मुनि संघ मेरे ख्याल से थे लगभग, और उस समय भी लगातार 2 महीने तक आचार्य श्री का स्वाध्याय श्रवण करने का एक अवसर मिला। दोपहर में गोमटगिरी में प्रतिदिन स्वाध्याय होता था। बहुत आनंद आया समय सार को सुन करके, और हमेशा भावना रही कि आचार्य श्री के दर्शन हो, और आज वास्तव में वो दिन आया। शायद जीवन की एक उपलब्धि बनेगा ये दिन, हमेशा यादगार रहेगा। एक अवसर और कभी मिले आचार्य श्री से थोड़ी सी चर्चा करने का, आपकी चर्या को समझने का, आपकी हित शिक्षा लेने का, वो अवसर भी कभी मिले, ऐसी भावना रखते हैं। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से नवेनाथ भवन में आज के मंदिर का भव्य शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। जो प्रमुख पात्रों ने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री रविकांत जी जैन जो प्रमुख पात्र के रूप में आपने 151 कलश के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है आज के द्वितीय आधारशिला। सभी लोग प्रमुख लोग हाथ लगा लें गुरु के चरणों से, गुरु जी का हाथ लगवा, गुरु जी से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। और आधारभूता महिताति मुख्या शिलाभ शास्ति जनालय मला पुनर्गम निर्पामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्रत्यक्ष जब देखते हैं फिर भी परोक्ष की ओर दृष्टि चली जाती है। कारण आज तक का परिचय परोक्ष से ही हुआ है, इसलिए। किंतु इस परोक्ष जो अनुमान आदि हैं उनके माध्यम से प्रत्यक्ष की ओर जाने का पुरुषार्थ होता है, तो लगता है हमारा पुरुषार्थ अभी कमज़ोर है। कमज़ोर हो कोई बाधा नहीं, लेकिन वह सही दिशा की ओर है क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। दूध को देखता कोई भी तो दूध दिखता है, उसमें घी है इसका विश्वास करता है, उस दूध में घी है यह विश्वास करता है, किंतु दूध में जो घी है उसका दर्शन नहीं हो पाता। पुरुषार्थ होता है तो 12 घंटे नहीं लग पाते, दूध का रूप बदल जाता है, दही के रूप में परिवर्तित होता है। मंथन होता है तो नवनीत की उपलब्धि हो जाती है, एक कदम आगे बढ़ गए हैं। फिर भी उसमें घी का स्वाद, घी की गंध और घी का कोई भी अंग उपांग
उसमें नहीं देखने को उपलब्ध होता। उसको तपाया जाता है तो उसमें से जो कुछ भी और विकार विकृति थी दूर हो जाता है। तो वह गंध आप आंखें बंद भी कर देंगे, सुगंध उसकी अवश्य आप तक आ जाएगी। अब यह एक क्रम परंपरा पुरुषार्थ का ये पद्धति है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का। जो अभी ज़मीन धरती पर है, अब वह अपने आप ही बिना कोई भी तेल और साधन के अपने आप ही ऊपर की ओर चला जाता है। उस घी को मान लो 1-2 किलो दूध में आप डाल दो तो भी वह ऊपर की ओर आ जाता है। हम उसको दबा भी दें, मेरा स्वभाव अब दबने का नहीं है। इस प्रकार वह एक परिवर्तन 12 घंटे में हो जाता है। हम लोग उसके स्वभाव से वंचित हैं, किंतु वंचित ही रहें ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पुरुषार्थ करिए, अंतर मुहूर्त में वह सुगंध आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। किंतु विकृति जब तक दूर नहीं होगी, विकार दूर नहीं होंगे, निश्चित रूप से हम अब कितने भी भगवान के चरणों में जाकर के बैठ भी जाए तो वो ये भगवान हमें भगवान बनाने वाले नहीं है। भगवान बन सकते हो या अवश्य ही उनका उपदेश हमें उपलब्ध होता है। सभी कीट पतंगों में भी यह शक्ति छिपी हुई है अथवा सोई हुई है। जगाने के लिए गुरु, शास्त्र और देव ये तीनों हो जाते हैं। आज हमें उनकी वाणी मिली है, गुरुओं के उपदेश मिले हैं और उनकी प्रेरणा हम लोगों को मिलती है बार बार, किंतु वो घर में उपलब्ध नहीं होते, बाहर आपको निकलना होगा। अब बाहर की और घर की बात हम समझ ले कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये आप नग्नत्व को क्यों स्वीकार कर लिए? भैया जब जन्म के समय पर भी नग्नत्व था तो ये रहने में क्या बाधा है? बालक को देखते हैं तो सब लोग किसी भी प्रकार से विकृति को प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत कुछ को ओढ़ लेता है तो फिर बाद में माँ को भी लज्जा आने लग जाती है। कितनी विकृति का प्रभाव है ये देख सकते हैं। और इसलिए वह विकृति आ जाती है तो माँ उसके गाल के ऊपर एक टीका लगा देती है। कहीं क्यों लगाया? तो हम कुछ नहीं समझते, कहीं हमारी नज़र इसको लग जाए तो। और होता भी ऐसा है। तो ऐसे दिव्य शक्ति उसमें विद्यमान रहती है। फिर आत्मा की बात तो न्यारी है। इसलिए सब लोग ऊपर के अपेक्षा से भेद भिन्नता को लेकर के हैं, भीतर से सुगंधी घृत की भांति हम लोगों की भी है और उसी का प्रस्फुटन होना शेष है। सही पुरुषार्थ के बिना, उन विकृतियों को हटाए बिना हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। भगवान से प्रार्थना है, भगवान आप साथ हम भी हो जाते, लेकिन आप लेकर के क्यों नहीं गए? ये लेखने की बात नहीं है, ये तो उसका अनुकरण करने की बात है। अहिंसा परमो धर्म।
गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो मैं आज उतारूं आरती। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए। ग्राम सद लगा जन्म लियो है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसे गुरुवर को ऐसे ऋषिवर को करे बंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड़गदार शिव पथ पर चल कर ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को है वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरती। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरु जी फूला नहीं समाया। ए की चालू करो उस कोने से। हाँ उस कोने से वो छोटा वाला खिला नहीं उसमें वो छोटा खिला डाले उसमें भी लपेटना है। उसमें लपेटो अरे उसमें छूट जाएगा। मैं आखिरी 4 में लपेटते जाओ। हाँ फिर बीच में थोड़ा घुमा देना ना। थोड़ा सा घुमा देना बीच में। एक बार लपेटना एक बार। एक ही बार लपेटो छोड़ो। इधर जैन साहब को दे दो। ये सीरीज बैठ घंटा लगाओ उसको। हो गया मूली लपटा ने उल्टा पकड़ा है। दूसरा ले ले, दूसरा नारियल बेकार है। नारियल दो नया उत्तर दक्षिण मैं भी लगा चलो अब इसको रखो नीचे। तुम लोग बाहर आओ। चलो आप रखो अभी मेरे पास एक ही था, इधर है शायद। ये डोरी है ना भैया पास है ना। प्रभात के पास है। चारों डिशों में डाल दो। श्रीमती रूपाली जैन, बोलो श्रीमती सीमा जैन।
श्रीमती अर्चना, श्रीमती इंदिरा जैन, 51 नाम थी इंदिरा। अरे ठीक है ना, पहचान कराओगे तो। नमो सीता नमो हरिया नमो अरे यार राइट टू राइट चलो उधर 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 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गुंजा जयकारा ज्ञान के सागर विद्या सागर नाम प्यारा 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 नाम मेरे गुरुवर का जय। आप बताइए कौन होगा सौभाग्यशाली जो शिलान्यास का सोचा? सामने खड़े हैं, मुख्य गुरु जैसे ही आएंगे आपको सीट पर चढ़ा करके तुरंत गद्दी में प्रवेश करना है। यहाँ पर आकर शिलान्यास करते हैं और शिलान्यास के कार्यक्रम को संपन्न यहीं से करेंगे। जयकारा 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 मेरे गुरुवर का जयकारा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गुंजा जयकारा विद्या सागर ज्ञान के चलिए बाकी लोग इधर आइए। ओ पंडित जी, ओ पंडित जी इधर आ जाओ। बाकी लोग जिन्होंने ये चुनी जी को करते हैं। नेमिनाथ भगवान के शिलान्यास मंदिर के शिलान्यास समारोह में सौभाग्य प्राप्त की रापा का सौभाग्य नम्रता नितिन जैन शुभम हार्डवेयर रातो जिनके नाम में भी आ जाए, बाकी सभी रन हो जाए थोड़ा सा। अभिषेकारी नेमिनाथ भगवान के लगाओ हाथ, गुरुजी हाथ लगाओ ना उसको। रापा वाले आगे निकाले। बोलो भैया कुंडलपुर के बड़े बाबा की आचार्य विद्यासागर जी की। इसको उठा दो बाहर ले दो। चलो डॉली ले लो भैया। चलो अरे रुकना जी। किसका है? अनिल भैया को बुलवा ना। अनिल भैया को बुलाओ। अनिल भैया को रखना बताओ भैया कहाँ रखा? ईशान कौन ये उसी के ऊपर रखना, उसी के ऊपर में। चलो बैठो भैया, अंदर बैठ जाओ। उधर उधर मुंह उधर करो। चुकनो भैया सबको हाथ लगवा दो। एक सेकंड भगवान की कुंडलपुर के बड़े बाबा
यार नीचे जय बोलो इधर आ बेटा इधर आ दोनों हाथ पकड़ो ए मुन्ना ए इधर भी लेता हूं पीछे पीछे लो थोड़ा थोड़ा बस हो गया चलो शिरीष का शिरीष इधर बीच में सीधा 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 अरे हां सीधा ही है मारो उधर हां उठाइए भैया उधर भैया ठीक है ना चलो चलो राम में लाइन से दोनों हाथ में पीछे अरे हो गया ओ भैया थोड़ा इन लोग की ले लो अरे उतार के रखना यार और एक और होगा दो और होंगे क्या हो गया ये है ना ये प्रभात हां क्या है रख दो दीदी थोड़ा लेना अच्छा वाले लो ना यार और क्या स्वस्तिक भैया हो गया गाड़ी तो तीन पांच बचे रखोगे पांच स्वस्तिक और का है चलिए बीच में रखना ये चलिए ये सब हाथ लगा दीजिए साहब सब हट जा देंगे चलो किसके किसके बोली है हाथ में पकड़े ना सब किसी को पकड़े दो भैया 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 तेरी बोली है तुम्हारी बोली है दीपक बोली अलग से नहीं है चाचा नहीं है ना चलो रखो हम लोग ये नीचे बोली है सस्ते को में रखेगा चलाओ बोलो भैया इसको चलाओ हाथ लगा के नीचे सिला के पास के नीचे साइड में रख दो कलश के पीछे साइड में हाथ का किसी कलश में होता है वो वहीं रखो अरे वहीं रखो जहां कलश है आपका बोल रहे हैं सब में रखा जाना चलो इधर आना रखते जाओ आते जाओ ऊपर आते जाओ चलो ऊपर आ जाओ सूर्यकांत चलो ऊपर कहां रखेगा ये तो देख रहे कहां आप क्या अभी रखिए ध्यान रखना है देते जाओ नहीं चढ़ा हो जाती है इकट्ठे रखेंगे लोग छोड़ने चला ये छोटा ये बोलो ये कहां रखेगा चलो सुरेश ये क्या नाम है चल बेटा चल जल्दी रख के खाली कर पाथार के भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है भैया उधर मुंह कर जाओ आओ ना बढ़ाओ मत जाना जी आराम और साधु वृंद जी यहाँ पर आचार्य प्रवेश जी के दर्शनार्थ पधारे तालियों में बस 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 नमो लोए सत्य साहुराम
देख के आइए सर्वर देख के यार यहाँ पे उधर के रखो पहले उधर से आ रहे दोस्त भगवान के दरबार में स्वागत है। उसको भी नीचे करो सबोध भैया नीचे करो उसको भैया सुदेश चाइना एक गिरावट दे के तू ए चाइना इधर देख दिल्ली से संपर्क कर लेना इसको हटा भैया इसको हटाना है अगले दिया इधर करो इधर एकदम सीट में रख के पकड़ो सीट में रखो एक मिनट इसको हटाना है सीट में लो सीट में बहुत दिया हेलो लो भाई इधर इधर रखो इधर इसको बाहर निकालो भैया अरे नहीं दो मुन्नी दीदी अरे जल्दी जल्दी लेके जाओ यार दो मुन्नी दीदी भैया अरे वो तो खींच लेंगे थक जाएंगे उड़ जाएंगे आचार्य श्री के दर्शन करने का एक अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे तो प्रथम बार जीवन में एक समय था ईस्वी में आचार्य श्री का विचरण था, चतुर्मास था पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर में, और उनके सानिध्य में हम लोगों का भी शिखर जाना हुआ। और लगभग मेरी उम्र उस समय 8-9 वर्ष की होगी, पर मैंने आपकी आहारचर्या देखी उस समय और एक मन में बहुत भावोल्लास आया, अहोभाव आया। और जितना भी सुना हमेशा ऐसा लगा कि जरूर मिलना चाहिए और दर्शन के लिए प्रबल इच्छा भी थी। आज ये अवसर आया है। सन 1999 में इंदौर में चातुर्मास, और उस समय लगभग 50 मुनि संघ मेरे ख्याल से थे लगभग, और उस समय भी लगातार 2 महीने तक आचार्य श्री का स्वाध्याय श्रवण करने का एक अवसर मिला। दोपहर में गोमटगिरी में प्रतिदिन स्वाध्याय होता था। बहुत आनंद आया समय सार को सुन करके, और हमेशा भावना रही कि आचार्य श्री के दर्शन हो, और आज वास्तव में वो दिन आया। शायद जीवन की एक उपलब्धि बनेगा ये दिन, हमेशा यादगार रहेगा। एक चर्या को समझने का, आपकी हित शिक्षा लेने का वो अवसर भी कभी मिले, ऐसी भावना रखते हैं। श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में विद्या सागर इस धरती की हर धड़कन में श्रेष्ठ आचार्य परमेश जी के चरण सन्निधि में आज के मंदिर का भव्य शिलान्यास समाप्त। आपने 151 कलश के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है। आज के शिलान्यास का अनुमोदना अनुमोदना, और ये शिला को रखने का सौभाग्य गुरु जी से जिस समाज से जिस गांव से आए हैं आप सभी का अभिनंदन। निवेदित करते आचार्य परमेश जी अपनी अमृत में वाणी करने के बाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की चली जाती है। कारण
आज तक का परिचय परोक्ष से ही हुआ है, इसलिए किंतु इस परोक्ष की ओर जाने का पुरुषार्थ होता है तो लगता है हमारा पुरुषार्थ अभी, लेकिन वह सही दिशा की ओर है क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। किंतु दूध में जो घी है उसका दर्शन नहीं हो पाता। पुरुषार्थ होता है तो ये मंथन होता है तो नवनीत की उपलब्धि हो जाती है, एक कदम आगे बढ़ गए। फिर भी उसमें घी का स्वाद, घी की गंध और घी का कोई भी अंग उपांग उसमें नहीं देखने को उपलब्ध होता है। उसको तपाया जाता है तो उसमें से जो कुछ भी और विकार विकृति थी तो बंद भी कर देंगे, सुगंध उसकी अवश्य आप तक आ जाए। अब यह एक क्रम परंपरा पुरुषार्थ का ये पद्धति है। भगवान आप साथ हम भी हो जाते, लेकिन आप लेकर के क्यों नहीं गए? ये देखने की बात नहीं है, ये तो उसका अनुकरण करने की बात है। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। मैं आज